दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में है तो आप किस तरह से पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से किसी को भी बिना बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किए हुए क्विक ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ ऊपर में देखिए लिखा है फंड ट्रांसफर। आप फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैसा ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर ट्रांसफर फंड टू बेनिफिशियरी, तो जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका नाम बेनिफिशियरी में ऐड करके बेनिफिशियरी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है क्विक फंड ट्रांसफर। यदि आप बिना बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किए हुए पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्विक फंड ट्रांसफर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ट्रांसफर फंड टू सेल्फ। यदि आपका पीएनबी में 2 बैंक अकाउंट है तो आप अपना एक बैंक अकाउंट से अपना दूसरा बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंडो नेपाल रेमिटेंस। यदि आप नेपाल में किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंडो नेपाल रेमिटेंस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है मैनेज बेनिफिशियरी। आप इस पर क्लिक करके बेनिफिशियरी में नाम को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है एलआरएस रेमिटेंस। यदि आप इंडिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है बल्क फंड ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी, तो जो भी व्यक्ति का नाम आपने बेनिफिशियरी में ऐड करके रखा है, यदि आप एक बार में एक से ज्यादा व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम बिना बेनिफिशियरी में नाम को ऐड किए हुए पैसा ट्रांसफर करने के लिए बताने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्विक फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका नाम, इसके अलावा अकाउंट नंबर, साथ ही आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है यहाँ पर वो बैलेंस शो करता है। इसके बाद नीचे में देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, यदि उसका बैंक अकाउंट पीएनबी में है तो आप यहाँ पर पीएनबी अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर उसका पीएनबी का अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नीचे में कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो जो भी अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर टाइप किया है नीचे भी आपको वही अकाउंट नंबर टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट, तो आप जितना भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे। ध्यान रहे कि आप यहाँ पर मैक्सिमम एक बार में 10,000 रुपये ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिमार्क है, ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर व्यू समरी पर क्लिक करके आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, यदि उसका बैंक अकाउंट पीएनबी में नहीं है तो आप यहाँ पर आईएमपीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप एमएमआईडी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आईएमपीएस आईएफएससी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं आप उसका यहाँ पर अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नीचे में है कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो जो भी अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर फिलअप किया है वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर भी फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है आईएफएससी, तो जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका जो भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का आईएफएससी कोड आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है अकाउंट होल्डर नेम, तो जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका जो भी नाम है आप यहाँ पर वह नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है अमाउंट, तो जितना भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लेंगे। ध्यान रहे कि आप यहाँ पर एक बार में मैक्सिमम 10,000 रुपये ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में रिमार्क, ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने डिटेल फिलअप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आप यह अकाउंट नंबर को बेनिफिशियरी में ऐड करना चाहते हैं। यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर है निकनेम, ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट, तो आप जो बेनिफिशियरी में अकाउंट को ऐड कर रहे हैं उसको आप डेली कितना रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप 1,50,000 जितना भी ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिट, तो आप जो यहाँ पर बेनिफिशियरी में नाम को ऐड कर रहे हैं उसे आप एक दिन में कितना बार पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिमिट फिलअप कर लेंगे। मान लीजिए 2 बार, 3 बार, 5 बार। इसके बाद व्यू समरी पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर बेनिफिशियरी में नाम को ऐड करना नहीं है तो हम यहाँ पर इसको नो कर लेते हैं। इसके बाद व्यू समरी पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर देखिए आपको डिटेल शो करेगा, जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, साथ ही यहाँ पर अमाउंट, इसके अलावा जिसको आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नाम, यहाँ पर डेट। इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए टी पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन पिन यानी कि टी पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर टी पिन फिलअप करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। आप दोस्तों देख सकते हैं यह पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। यदि आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यदि आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शेयर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए शेयर करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ से कोई भी ऐप को सेलेक्ट करके शेयर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर होम पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करने का तीसरा तरीका है IMPS मोबाइल नंबर। तो आप लोग किसी को भी मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर IMPS मोबाइल नंबर पर क्लिक कर लेते हैं। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। यदि आपके फ़ोन बुक में मोबाइल नंबर सेव है तो आप यहाँ पर क्लिक करके फ़ोन बुक से भी मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है बेनिफिशियरी बैंक नेम, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका जो भी बैंक में अकाउंट है आप यहाँ से वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने डिटेल फिलअप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर है अमाउंट, तो आप यहाँ पर अमाउंट फिलअप कर लीजिए। आपको जितना भी रुपए ट्रांसफ़र करना है, ध्यान दें कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर के माध्यम से मैक्सिमम एक बार में 10,000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट फिलअप करने के बाद नीचे में रिमार्क, ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप व्यू समरी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल आ गया है। चलिए इसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए टी पिन यानी कि ट्रांजैक्शन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका टी पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। टी पिन फिलअप करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर एस्केप पर क्लिक कर लेंगे। अब जिसको भी आपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया है उसके बैंक अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। यदि आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर आइकॉन पर क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद पैसा ट्रांसफ़र करने का चौथा तरीका है IMPS MMID। तो आप लोग किसी को भी MMID नंबर से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि MMID क्या होता है। MMID मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। आपका जो भी बैंक में अकाउंट है हर एक बैंक अकाउंट का MMID नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोटक बैंक अकाउंट का MMID नंबर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब जिसको भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका MMID नंबर आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे में मोबाइल नंबर, तो जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट, तो जितना भी रुपए आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। ध्यान दें कि आप यहाँ पर एक बार में मैक्सिमम 10,000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है रिमार्क, ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने डिटेल फिलअप कर लिया है। इसके बाद व्यू समरी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल आ गया है। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टी पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका टी पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं यह पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। चलिए एस्केप पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं यह पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। हमने जिसको MMID के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया है उसके बैंक अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। आप यहाँ पर क्लिक करके इस ट्रांजैक्शन डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं। शेयर के आइकॉन पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन डिटेल को शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।